आधी रात को मिली आजादी के बाद अब कल आधी रात देश को अलग अलग टैक्सों से मुक्ति मिल जाएगी। सरकार इस कार्यक्रम को, इससे जुड़े कार्यक्रम को यादगार बनाने के लिए जी जान से जुटी हुई है। लेकिन अब ऐन मौके पर मोदी सरकार को कांग्रेस ने झटका दे दिया है। लॉन्च का जो फंक्शन है पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में होगा और जैसे ही मिडनाइट के 12 बजेंगे तो इसका ऑफिशियल लॉन्च होगा माननीय राष्ट्रपति जी की मौजूदगी में। आधी रात को पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में स्वतंत्र भारत में आज तक सिर्फ 3 फंक्शन हुए हैं। एक 15 अगस्त 1947, 1972 में जब उसी आजादी की सिल्वर जुबली बनाई गई और तीसरी दफा 1997 में जब भारत की आजादी की गोल्डन जुबली मनाई गई। इसका मतलब है कि आज तक जो आधी रात को सेंट्रल हॉल में फंक्शन हुए हैं आजादी का जश्न मनाने के लिए हुई हैं 47 से लेकर 97। आधी रात को संसद के सेंट्रल हॉल में जीएसटी के भव्य आयोजन का विरोध कांग्रेस ने ये कहते हुए किया है कि सेंट्रल हॉल में आधी रात को सिर्फ आजादी से जुड़े कार्यक्रम होते हैं और आजादी दिलाने में बीजेपी ने योगदान नहीं दिया, इसलिए बीजेपी को इसकी कद्र नहीं है। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली जब राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने शपथ ली थी और दूसरी जब नरेंद्र मोदी की प्रचंड जीत के बाद बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई। ये दोनों कार्यक्रम संसद के सेंट्रल हॉल में ही हुए थे। लेकिन कांग्रेस की आपत्ति आधी रात को कार्यक्रम करने से है। कांग्रेस से पहले टीएमसी भी कार्यक्रम का बहिष्कार कर चुकी है। लेकिन बिहार में गठबंधन सरकार के मुखिया नीतीश कुमार ने कांग्रेस को फिर आंख दिखा दी। नीतीश की पार्टी जेडीयू जीएसटी समारोह में शामिल होगी। मानकर चला जाए कि बिहार से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ हमारी पार्टी जब एनडीए में थी तब भी हम इसका समर्थन कर रहे थे और जब एनडीए से बाहर हैं तब भी इसका समर्थन कर रहे हैं। तो हम तो शुरू से इसके समर्थक रहे हैं। जीएसटी के जश्न से पहले कांग्रेस का विरोध मोदी सरकार के लिए एक झटका तो है ही, लेकिन सरकार ने कार्यक्रम को यादगार बनाने की पूरी तैयारी कर ली है। इस ऐतिहासिक लम्हे का साक्षी पूरा देश बनेगा और इसकी साक्षी बनेगी संसद की ये ऐतिहासिक इमारत, जिसे दुल्हन की तरह सजाया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि जीएसटी की विधिवत शुरुआत के लिए संसद में कल आधी रात को विशेष सत्र का आयोजन किया गया है। 80 मिनट के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश की तकरीबन 100 नामचीन हस्तियों को न्योता दिया गया है। अभिनेता अमिताभ बच्चन, गायिका लता मंगेशकर, उद्योगपति रतन टाटा, कानून के जानकार सोली सोराब जी, के वेणुगोपाल और हरीश साल्वे जैसी हस्तियां शामिल हो सकती हैं। तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा, आरबीआई प्रमुख उर्जित पटेल समेत कई पूर्व गवर्नर सी रंगराजन, बिमल जालान, वाईवी रेड्डी और डी सुब्बाराव भी मौजूद रहेंगे। मेट्रोमैन ई श्रीधरन, आरएसएस विचारक एस गुरुमूर्ति, पूर्व सीएजी विनोद राय, किसान वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन, मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी सहित कई बड़ी हस्तियों को आमंत्रित किया गया है। सारे प्रदेशों के वित्त मंत्री, उनके साथ पहले प्रधानमंत्री विज्ञान भवन में एक बैठक करेंगे। ऐतिहासिक अवसर है तो फोटो भी खिंचाएंगे और उनके साथ फिर रात्रि भोज करेंगे। तब जाकर कहीं संसद के सेंट्रल हॉल में जाकर घंटी बजेगी, यानी फ्रीडम एट मिडनाइट को एक बार फिर से दोहराया जाएगा। जीएसटी का कार्यक्रम रात 10:45 पर शुरू होगा। सबसे पहले मेहमानों को जीएसटी पर बनी 10 मिनट की फिल्म दिखाई जाएगी। इसके बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली का उद्घाटन भाषण होगा। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति करीब 25 मिनट तक भाषण देंगे। आधी रात को राष्ट्रपति घंटा बजाकर जीएसटी के लागू होने का ऐलान करेंगे। भारत के लोकतंत्र की ताकत का पहचान होगी दुनिया को कि इस देश के सभी दल, सभी भिन्न भिन्न विचारधारा वाले दल देश हित में कंधे से कंधा मिला करके कितना बड़ा फैसला करते हैं, ये दुनिया के सामने एक अजूबा की तरफ दिखने वाला है।
सरकार चाहती थी कि जीएसटी का जश्न दलगत राजनीति से ऊपर हो, इसीलिए समारोह के मंच पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन के साथ ही दो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और एचडी देवेगौड़ा को भी मंच पर बैठने का न्योता दिया गया। लेकिन कांग्रेस के विरोध के बाद मनमोहन सिंह मंच पर नहीं रहेंगे। कई राज्यों में कारोबारी जीएसटी के विरोध में उतर आए हैं। सूरत और मुंबई की बात करें तो वहां कपड़ा बेचने वाले दुकानदारों ने आज तीसरे दिन भी हड़ताल रखी। क्या हैं इनकी शिकायतें, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे ज्यादा विरोध कपड़ा कारोबारी कर रहे हैं। मुख्य रूप से इसमें गुजरात, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कारोबारी शामिल हैं। ये लोग कपड़ों पर 5% टैक्स के साथ धागों और रेशों पर अलग अलग टैक्स दरों से नाराज हैं। इनका आरोप है कि बड़ी मिलों को इससे फायदा होगा, जबकि छोटे उद्योग खत्म हो जाएंगे। फर्नीचर कारोबारियों की बात करें तो इसमें दिल्ली के व्यापारी विरोध कर रहे हैं। जीएसटी में फर्नीचर 28% टैक्स के दायरे में आ गया है। खाद और पेस्टिसाइड के डीलर्स भी विरोध में हैं। मुख्य रूप से इसमें पंजाब के कारोबारी शामिल हैं। उनकी मांग है कि खाद पर 12% और पेस्टिसाइड पर लगे 18% जीएसटी को कम किया जाए। मांग नहीं माने जाने की सूरत में किसानों के साथ मिलकर आंदोलन की धमकी दी है। रिटेल, रोड डेवलपर्स और हीरा कारोबारी गुजरात में जीएसटी का विरोध कर रहे हैं। इनका भी आरोप है कि जीएसटी की वजह से उनके कारोबार को नुकसान होगा। जीएसटी लागू होने से पहले कार कंपनियां दाम में भारी कटौती कर रही हैं। अब आपको अगर कार खरीदनी है तो फायदा अभी होगा या जीएसटी के लागू होने के बाद, ये जानने के लिए जनमन ने पड़ताल की दिल्ली और मुंबई में। खास रिपोर्ट। इंश्योरेंस फ्री, एक्सेसरीज फ्री, कैश ऑफर, 25,000 से 2.5 लाख तक की छूट। जीएसटी लागू होने से पहले कारों पर जबरदस्त ऑफर है। यहां तक कि जीएसटी से पहले होंडा सिटी दिल्ली में खरीदो, जीएसटी के बाद कार सस्ती हुई तो फर्क की रकम वापस लो। मार्केट में सबको मालूम है कि सस्ता हो रहा है, तो जो डिफरेंस आ रहा है तो वो होंडा की तरफ से, हमारी तरफ से जो स्कीम बनी है उसमें हम ये प्रमोट कर रहे हैं कि आप इस महीने गाड़ी डिलीवरी उठा सकते हैं। जो जीएसटी आपको डिफरेंस बेनिफिट आएगा या फिर जो भी टैक्स स्ट्रक्चर में जो डिफरेंस आएगा वो आपका सारा बेनिफिट आपको पास ऑन कर दिया जाएगा वंस जब टैक्स स्ट्रक्चर जब आपका अनाउंस हो जाएगा। वहीं हिंडई जैसी कंपनी चुंगी टैक्स खत्म होने का ऑफर अभी से देने लगी है। i10 ग्रैंड पर मुंबई में 65,000 की छूट मिल रही है। जैसे मेरे पास ग्रैंड जैसी गाड़ी आप लेने के लिए आते हैं, जिसपे मैं ऑलमोस्ट 40,000 रुपए का आपको स्कीम दे रहा हूँ, डिस्काउंट स्कीम दे रहा हूँ। उसके ऊपर अप्रॉक्सीमेटली 9,000 रुपये जीएसटी बेनिफिट पास ऑन हो रहा है और ऑक्ट्रॉय का बेनिफिट विच इज़ अबाउट 15,000 रुपीज़। तो ये कुल मिला करके एक 65,000 का पैकेज बन जाता है। मुंबई में मोदी मोटर्स की सेल 60 से 70% बढ़ गई। रोजाना 100 की जगह 170 से 180 कार की बुकिंग हो रही है। मई के मुकाबले में जून महीने में कार की बिक्री देश में 12 से 15% बढ़ गई। दरअसल कार कंपनियां दावा कर रही हैं कि जीएसटी लागू होने के बाद कार के जितने दाम घटेंगे उन्हें पहले ही ऑफर के जरिए ग्राहकों को दिया जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि जीएसटी लागू होने के बाद आखिर कितनी सस्ती होगी आपके सपनों की कार। छोटी कारों पर फिलहाल 32 से 33% टैक्स लगता था और अब 28% जीएसटी लगेगा और 1% सेस लगेगा, मतलब 3 से 4% दाम घटेंगे। एक अनुमान के मुताबिक 5 लाख की छोटी कार करीब 13,000 रुपए सस्ती हो जाएगी। बड़ी कार पर अभी 49% टैक्स लगता था, अब सिर्फ 28% जीएसटी और 15% सेस लगेगा, यानी 16% की सीधी छूट। मतलब 9 लाख की सीडान कार 8,46,000 की मिलेगी, यानी 54,000 तक सस्ती हो जाएगी। सबसे ज्यादा फायदा एसयूवी में है। 55% टैक्स अब तक था, लेकिन अब 28% जीएसटी और 15% सेस लगेगा। 30 लाख की मिलने वाली एसयूवी अब 26,40,000 की मिलेगी, करीब 3.5 लाख का फायदा मिलेगा। तो बड़ी बात यह है कि अगर आपको जीएसटी से ज्यादा छूट अभी मिल रही है तो आप कल भी नई कार खरीद सकते हैं, वरना जीएसटी की दरें लागू होने के बाद कार की कीमतें कम होना तय है। दिल्ली से रविकांत और विवेक शर्मा के साथ मुंबई से मयूर परीख की रिपोर्ट। सरकार का कहना है कि जीएसटी ऐतिहासिक बदलाव लाएगा।
लेकिन कपड़ा व्यापारी इससे खासे नाराज हैं। उसकी बड़ी वजह है कि आजादी के बाद से कपड़े पर कभी भी टैक्स नहीं लगा। जीएसटी के अंतर्गत इस पर टैक्स लगेगा। अकेले सूरत में ही अब तक 500 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। इन व्यापारियों की मांग है कि जीएसटी को पूरी तरह से खत्म किया जाए। मुंबई और सूरत की ये तस्वीरें वहां के कपड़ा मार्केट की हैं। जीएसटी से नाराज व्यापारियों की दुकानें तीसरे दिन भी बंद रही। मौजूदा व्यवस्था में कपड़ों पर टैक्स नहीं लगता था, लेकिन अब जीएसटी के बाद 1000 रुपए तक के कपड़ों पर 5% और इससे महंगे कपड़ों पर 12% टैक्स लगेगा। बाजार बंद होने की वजह से करोड़ों का नुकसान हो चुका है। व्यापारियों की नाराजगी जीएसटी लागू होने के तरीके से है। 2-3 जगह पे जो लग रहा है, यान वालों को लगता है, ग्रे वालों को, तो उसकी वजह से विरोध है और उनका विरोध सच्चा भी है। भले ही पहले कपड़ों पर टैक्स नहीं था, लेकिन धागों पर टैक्स लगाया जाता था, जो कपड़ों की कीमत में शामिल था। जीएसटी से पहले कच्चे धागों पर टैक्स नहीं था, जबकि बाकी दूसरे सभी धागों पर 12.5% टैक्स था। जीएसटी के बाद खादी के धागों को टैक्स फ्री रखा गया है, जबकि सूती धागों पर 5% और सिंथेटिक धागों पर 18% टैक्स लगेगा। सूरत में भी जीएसटी के विरोध में कपड़ा कारोबारियों ने 3 दिन तक दुकानें बंद रखी। अमूमन यज्ञ का आयोजन व्यापारी अपना व्यापार बढ़ाने के लिए करते हैं, लेकिन इस बार ये अपने कारोबार को जीएसटी से बचाने के लिए यज्ञ कर रहे हैं। इस बंद से सूरत कपड़ा उद्योग को अब तक करीब 500 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। 175 बाजारों की करीब 75,000 दुकानें 3 दिनों तक बंद रखी गईं। कोई भी आदमी स्ट्राइक में जाने के लिए मतलब स्वीकार करता ही नहीं है, लेकिन मजबूरी है। इस प्रकार का एकदम 27 दिन के अंदर शॉर्ट टाइम में ये कानून लागू कर दिया सरकार ने, थोड़ा समय देना चाहिए। बंद की वजह से दिहाड़ी मजदूरी करने वाले कामगारों की मुश्किल बढ़ गई है, क्योंकि काम न मिलने से इन्हें घर चलाने में परेशानी हो रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई जीएसटी कपड़ा उद्योग के लिए नुकसान का सौदा है? विशेषज्ञों की माने तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कारोबारियों की दिक्कत यह है कि अब उन्हें टैक्स भरना पड़ेगा और व्यापार का हिसाब किताब रखना पड़ेगा। तो टैक्स जो बचता था वो रेडीमेड गारमेंट स्टेज पे बचता था। तो मैं नहीं समझता हूँ कि यहाँ पर जो सारी जो बात हो रही है वो टैक्स बचाने की नहीं हो रही है, बट टैक्स सिस्टम में नहीं आना है। दिस इज द रियल इश्यू। जानकारों के मुताबिक जीएसटी आने से कुटीर एवं छोटे कपड़ा उद्योगों पर इसका असर नहीं होगा। बड़ा प्रभाव विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर होगा, क्योंकि उनका कपड़ा विदेशों में तैयार होता था और यहाँ टैक्स नहीं लगता था। लेकिन जीएसटी के बाद उन्हें अपने उत्पाद बेचने के लिए यहाँ टैक्स देना होगा। सूरत से धनराज वागले के साथ मुंबई से मयूर परीख की रिपोर्ट। जीएसटी के बाद दवाइयों पर टैक्स बढ़ेगा, यानी दवाइयों की कीमत बढ़ेगी, दवाएं महंगी होंगी। जीएसटी से पहले आज देखा गया कि देश के कई शहरों में दवाइयों की किल्लत हो रही है, मरीज परेशान है। जनमन ने की पड़ताल। जीएसटी की वजह से दवा बाजार पर क्या असर होगा, इसका जवाब दिल्ली में दवा की दुकान पर लगे इस नोटिस से मिल जाएगा। नोटिस में लिखा है, जीएसटी की वजह से दवाइयों की कमी है, खरीदी गई दवाई वापस भी नहीं ली जाएगी। आपने दवाई ले ली है? दवाई पूरी मिली नहीं है, वही मेडिसिन अवेलेबल है। वो कह रहे जीएसटी की वजह से ये मेडिसिन अभी अवेलेबल नहीं हो पा रही है। जीएसटी लागू होने की तारीख तय होने के बाद जून महीने से ही दुकानों पर दवाइयों की एक कमी सामने आने लगी। छोटे दुकानदारों का कहना है कि जीएसटी की वजह से दवाइयों पर लगने वाले टैक्स में इजाफा होगा। इस वजह से उन्होंने दुकान में ज्यादा स्टॉक नहीं रखा ताकि नुकसान कम से कम हो। नतीजा ये कि दवाइयों की किल्लत हो गई। ये बताइए, ये नोटिस क्यों लगाया हुआ है? मेडिसिन के शॉर्टेज की वजह से सर। आगे से हमें परचेजिंग के लिए हमें इंस्ट्रक्शंस हैं कि हम कम परचेजिंग करें। क्या आप लोगों को क्या नुकसान का डर है इस वजह से कि अगर आप ज़्यादा रख लेंगे जीएसटी के बाद में नुकसान हो सकता है? नहीं, नुकसान नहीं। हम ये चाहते हैं कि कस्टमर भी कहीं ना कहीं
प्रॉब्लम्स में ना हो, अपने मेडिसिन की शॉर्टेज ना हो और हम भी अपने परचेजिंग को कंट्रोल करें ताकि हमें किसी तरह से लॉस ना हो। जीएसटी बढ़ने की वजह से हमें भी प्रॉब्लम आएगी आगे। देखिए, जीएसटी के अंदर मेडिसिन्स को 5% से 12% पे हो गया है, तो जो 5% से 12% हो जाएगा, जो भी रिटेल केमिस्ट की दुकान पर स्टॉक होगा उसके ऊपर उसको 6 से 7% का नेट लॉस होगा और अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर बहुत भारी चेंज करनी पड़ेगी। आपको बता दें कि जीएसटी लागू होने के बाद जिन दवाइयों पर अभी तक 5% टैक्स लगता था, अब वो 12% हो जाएगा। बेबी फूड्स प्रोडक्ट्स और सप्लीमेंट्स पर जो अब तक 12% टैक्स के दायरे में आते थे, अब 18% टैक्स उन पर लगेगा। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स पर भी टैक्स 12% से बढ़कर 28% तक पहुँच जाएगा। देश भर में दवाइयों की कमी की पड़ताल को पूरी करने के लिए एबीपी न्यूज ने मुंबई में दवा दुकानदारों और सप्लायर से बातचीत की। मुंबई में 1500 से ज्यादा मेडिकल स्टोर पर दवाई सप्लाई करने वाले नॉर्थ वेस्ट फार्मा हब के मालिक ने हमें बताया कि जून महीने में डिस्ट्रीब्यूटर्स ने मेडिकल कंपनी से दवाइयां कम ली। इस वजह से मेडिकल स्टोर पर दवाइयों की कमी सामने आने लगी। जो कॉस्मेटिक है, जो दवाई की कॉस्मेटिक बोला जाती है वगैरह है, जैसे कि यह दवाई है, ये दवाई का जो आज 6% उसका वैट है, वो आज हो गया 28% होने वाला जीएसटी। तो ये बहुत ही चेंजेस आ रहे हैं और काफी 22% का फर्क आ रहा है। तो ये केमिस्ट भी कैसे बेयर करेगा। जिन ग्राहकों ने पहले ही दवा खरीद कर घर में स्टॉक रख लिया, वो तो अब खुश हैं। बाकी जो रह गए उन्हें अभी दिक्कत हो रही है। हालांकि अस्पतालों का दावा है कि जरूरी दवाइयों की कमी नहीं है। उम्मीद है कि जीएसटी लागू होने के बाद दवाइयों की किल्लत जल्द से जल्द खत्म हो जाएगी। दिल्ली से अंकित गुप्ता और मुंबई से मृत्युंजय सिंह की रिपोर्ट। एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि जीएसटी का रियल एस्टेट सेक्टर पर क्या असर होगा, यानी मकान सस्ते होंगे या महंगे होंगे। सरकार का कहना है कि मकान सस्ते होंगे, जबकि बिल्डर लॉबी कह रही है कि इससे कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जीएसटी से मकान महंगा होगा या सस्ता? इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि जीएसटी का रियल एस्टेट सेक्टर पर क्या असर होगा। घर सस्ते होंगे या फिर महंगे? हमने अलग अलग राज्यों में इसकी पड़ताल की, क्योंकि हाउसिंग सोसाइटी और घरों को बनाने पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानून है। 1 जुलाई से रियल एस्टेट सेक्टर पर 12% का जीएसटी लगेगा। मौजूदा वक्त में सर्विस टैक्स लगता है, वैट लगता है। कुछ राज्यों में WCT यानी वर्क कॉन्ट्रैक्ट टैक्स लगता है, तो कहीं पर एक्साइज ड्यूटी लगती है। मुंबई की बात करें तो बिल्डरों के मुताबिक घर महंगे हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पूरे प्रोजेक्ट की 80% कीमत जमीन की होती है। ऐसे में इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा ना के बराबर होगा। कुल मिला के 5.5% हम लोग कस्टमर से लेते थे और भरते थे। और ओवरऑल जो बर्डन है, जो 6.5% का ओवरऑल जो नया बर्डन है, उसमें से कुछ पास ऑन कर पाएंगे, बाकी तो सब कस्टमर ही पे करेगा, जिसकी वजह से कॉस्ट बढ़ जाएगा। लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट के मुताबिक घर की कीमत सस्ती होगी, क्योंकि बिल्डरों को 12% जीएसटी देने के बाद इनपुट क्रेडिट के रूप में भारी भरकम रकम की वापसी होगी, जो कि पहले नहीं होती थी। इसलिए घर सस्ते होंगे। बिल्डर्स को मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी लॉस हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर उनके जो इनपुट क्रेडिट्स आ रहे हैं वो 18%, 28% रेट वाले वैल्यू है। हाँ, जहाँ पे उनका सब काम कंप्लीट हो चुका है और वो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के लिए वेट कर रहे हैं, वहाँ पे उनको डेफिनेटली लॉस होगा। मोटे तौर पर जिन राज्यों में वैट और ऑक्ट्राई दोनों टैक्स हैं, वहाँ फ्लैट की कीमतें कम हो जाएंगी, क्योंकि वहाँ बिल्डर को इनपुट क्रेडिट मिलेगा। जबकि जिन राज्यों में ये दोनों टैक्स नहीं है, वहाँ फ्लैट की कीमत बढ़ सकती है। दरअसल हाउसिंग सोसाइटी में जमीन की कीमत सबसे अहम होती है और ये हर राज्य में अलग अलग है। इसलिए जीएसटी लगने के बाद फ्लैट की कीमत बढ़ने या घटने की बात अलग अलग राज्यों में और अलग अलग केस के मुताबिक तय होगी। कैसे, ये आपको समझाने की कोशिश करते हैं। केस 1, अगर बिल्डर कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेने के बाद फ्लैट बेचता है तो जीएसटी नहीं लगेगा। ऐसे में फ्लैट के दाम कम हो सकते हैं। केस 2, अगर फ्लैट कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान के तहत निर्माण के वक्त ही बेचा गया तो उस पर 12% जीएसटी लगेगा, जिस पर बाद में इनपुट रिटर्न मिलेगा। इससे भी फ्लैट सस्ता हो सकता है। उत्तर प्रदेश में मकान सस्ते होंगे या महंगे? यूपी में निर्माण पर लगने वाला कुल टैक्स करीब 17% का है और इस पर इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता। अब जीएसटी लगेगा तो इनपुट क्रेडिट मिलेगा। ऐसे में यूपी में घर की कीमत घट सकती है। हालांकि बिल्डरों के मुताबिक कीमतों पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा।
देखिए मैं समझता हूँ सस्ता तो नहीं होगा, लेकिन सबसे पहले जो क्लैरिटी जो एक लोगों को ये भ्रम पैदा हो रहा है कि ये प्राइस बढ़ जाएंगे, तो ऐसा कोई प्राइस बढ़ने का कोई ऐसा उसमें नहीं है। दिल्ली में मकान सस्ते होंगे या महंगे? दिल्ली में फ्लैट की सेल पर न तो वैट लगता है और न ही ऑक्ट्राई लगती है, तो इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा। मटेरियल पर जो एक्साइज ड्यूटी लगेगी सिर्फ उसी पर इनपुट क्रेडिट मिलेगा, इसलिए दिल्ली में फ्लैट के दाम बढ़ जाएंगे। महाराष्ट्र में मकान सस्ते होंगे या महंगे? महाराष्ट्र में एक्साइज ड्यूटी भी है और ऑक्ट्राई भी है, इसलिए यहाँ अधिक इनपुट क्रेडिट मिलेगा। ऐसे में फ्लैट की कीमत कम हो जाएगी। पहले वैट डायरेक्ट कॉस्ट थी, इसका कोई इनपुट क्रेडिट मिलता नहीं था। अब चूंकि इनका इनपुट क्रेडिट मिलेगा तो उसके कारण वो फ्लैट सस्ते हो सकते हैं। उसी तरह सर्विस टैक्स पहले लगती थी जो कि 4.5%, जो अबेटमेंट के बाद में 4.5% लगती थी, उसका भी उन्हें कोई सर्विस टैक्स के ऊपर इनपुट क्रेडिट नहीं मिलती थी। अब जीएसटी का जो है उनको इनपुट क्रेडिट मिलेगा। जनमन में आज इतना ही। आज की कौन सी रिपोर्ट आपको सबसे ज्यादा पसंद आई, जरूर ट्वीट कीजिए। ट्विटर पर मेरा हैंडल है @दिबांग DIBANG। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।